अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शबनम शेख आज आपके सामने बैठी हूँ एक ऐसी बच्ची का केस लेके। अगर आप लोगों को रिमेम्बर होगा, याद होगा, तो आज से 12 दिन पहले यानी 15 अगस्त के दिन जब मैं लाइव आई थी तो मैंने एक केस के बारे में सिर्फ छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी थी कि एक बच्ची का रिलेशनशिप, एक बंदे ने उसको 14 साल तक सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया, उसके साथ में रिलेशन मेंटेन रखा, उसके कई अबॉर्शंस करवाए, उसको 14 साल तक आईपीएल खिलाया। अब वो बच्ची जो है वो मां नहीं बन सकती है। ये बच्ची की प्रॉब्लम ये है कि इसको इस लड़के ने कमिटमेंट ऑफ मैरिज में पूरा ये 14 साल का रिलेशनशिप मेंटेन किया, और ये अपने गांव जब गया तो ये वहां जाके किसी और से शादी करके आ गया। कितना लाख रुपए मिला उसको वहां से शादी करके? 15 लाख। 15 लाख मिला। बेटा अपना नाम बताओ और बताओ कि एक्चुअल मैटर क्या है, फिर मैं अशरत के उसके पूरे खानदान का नाम लेती हूँ जो जो इस केस में इन्वॉल्व है। और आप लोगों को लगता है कि किसी लड़की को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने के बाद में तुम शबनम शेख आपा के पास में आओगे और बोलोगे कि हम 5 लाख रुपए देते हैं, आप इस लड़की का साथ देना छोड़ दो। मैं ना तुमको एक सलाह देती हूँ, जहां तक मेरे ईमान की बात है ना, 5 लाख नहीं 500 लाख भी, यानी 5 करोड़ रुपए भी देने के लिए आएंगे ना, तो तुम्हारा पैसा तुम्हारे मुंह पे मारने वाली हूँ मैं। समझ में आया? वो जो बिकते होंगे ना वहां जाके बेचना, वहां जाके तुम्हारा ये कारोबार और तुम्हारा धंधा चलाना। रुबीना बोलो अपने बारे में, क्या है एग्जैक्ट स्टोरी, क्या है आपकी? हाँ, मेरा नाम रुबीना खान है। मैं 14 साल से अफेयर था मेरा उससे, और वो 2 साल के स्टार्टिंग में बोला था शादी करूंगा। 2 साल चला गया, 5 साल बोला। 5 साल के बाद फिर बोला जब तक मेरे घर वालों की शादी नहीं होगी जब तक मैं नहीं कर सकता। फिर घर वालों की शादी नहीं, बोले माँ बाप की शादी नहीं हुई थी क्या? नहीं, मतलब बड़े भाई थे, ये हाँ। घर में छोटा था। कौन कौन है ये कौन है? नौशाद खान? नौशाद इसका भाई है, जो मेन इसी ने शादी के लिए हर जगह दबाव डाला था अरशद को। अरशद हमेशा नौशाद की बुराई करता था कि ये शादी करने नहीं दे रहा है। अच्छा। आज भी उसको अकेले वो नहीं आने देता। आज भी इसको अरशद को, हमारी मीटिंग थी कल इलियास चौधरी के यहाँ, तो वहाँ पे भी कौन है ये इलियास चौधरी? ये इलियास चौधरी ये वहीं के हैं। कपड़े के मार्केट में बड़ा है कोई। अच्छा। हाँ, उन्होंने बुलाया था कि मैं प्यार से अरशद को बुला के बात करता हूँ, समझाता हूँ। तो नौशाद ने, अरशद का भाई जो नौशाद, उसने नहीं भेजा। बोले मैं क्यों भेजू, जब मेरे भाई को शादी ही नहीं करना है तो मैं क्यों भेजू। ओए नौशाद, तेरे भाई को शादी नहीं करना है तो उसको इतनी बार गर्भवती बना के अब वो मां नहीं बन सकती है, तुम्हारी बहन को भेजो ना ऐसा कहीं पे। तुमको 5 लाख रुपए ऑफर करने के, अभी तेरे को कितना पैसा ऑफर किया लोग? अभी लोग मेरे मुंह पे नहीं बोले, पीठ पीछे बोले कि लड़की को पैसा देके या फिर उसके लिए लड़का देख के और शादी का दहेज देके आप लोग निपटा देते हैं। जब मैं 14 साल में उसका पैसा नहीं खाई तो आप पैसा खा के क्या करूंगी? हिम्मत है यार तुम लोग की, और खुद को मुसलमान भी बोलते हो तुम लोग। खुद को क्या बताते हैं ये लोग खुद को? खान है, खान, अरशद खान। इज्जत वाले कहते हैं हम लोग। हाँ। और कल परसों जब घास बाजार में हुआ ये सब, तो लोगों ने बोला कि हमारी इज्जत की माँ चोद दी है। बोले अब आके अब तो और ही शादी नहीं करना है, जो उखाड़ना है, जो प्राइम मिनिस्टर को लाना है, चाहे शबनम शेख हो चाहे कोई भी हो, जिसको भी लाना बोलना है यहाँ के उखाड़ के जाए। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर यानी मोदी को बोलने का, ये लोग के घर पे जाने के लिए, हाँ। ये लोग का उखाड़ने के लिए। हाँ। ठीक है, इतने बड़े तोप है तुम लोग। और इन लोग ने अपनी, अरशद ने अपनी बीवी को दरिए के गाँव भेज दिया। खसखस साले, गंदी नाली के सुअर, तुम्हारे पर तो ना थू है। तुम बात कर रहे हो? अबे इतनी लड़कियां, इतनी औरतें भेजूंगी ना जो चप्पलों के हार ना पिना के जाएगी। समझ में आया? तुम्हारा खानदान कैसे होगा नीच, गंदी नाली के कीड़े। और आपा हम लोग हेल्थ केयर फाउंडेशन की हेल्प लिए तो बोलते हैं महिला मंडल को क्यों ला रहे बीच में, मतलब आपको महिला मंडल वो लोग गिनती में ले रहे हैं। तो मैंने बोला महिला मंडल नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एक हेल्थ केयर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स है ना, वैसी वो भी है। बोले नहीं हम लोग औरतों से बात नहीं करते, हम लोग औरतों को क्यों, जिसको जो बात करना है यहाँ पे भेजो, बोला यहाँ पर आके बात करें। औरतों से बात नहीं करते इन द सेंस, औरतों की क्या अभी बोलते थे मेरे मुझसे, फिर बहुत और क्या तुम लोग किधर किधर इनकी दुकान? बांद्रा ईस्ट घास बाजार। बाबा पाकिस्तान में नहीं घास बाजार, यहाँ से थूकूंगे तो घास बाजार में गिरेगा। और बोलते हैं हम लोग अपनी लड़कियों को ऐसी तरबियत नहीं देते जो ये उस पे करे, यानी लड़के को खुला सांड बना के छोड़ते कि दूसरों की लड़कियों के साथ जाओ और उनकी बेइज्जती करते जाओ, बाकी हम तो है ही तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। और तो और ये लोग है ना, इनके जो कबीले के बड़े बड़े लोग हैं ना, वो लोग दूसरों को धमकी क्या दे रहे हैं कि ये मैटर में जितने इन्वॉल्व है ना, आज नहीं तो कल उनकी नस दबेगी ना तो हम उनको फिर छोड़ेंगे नहीं। ऐसा वो जो हम लोग के साथ खड़े थे ना लोग, वो लोग को बोल के भिजवाए इन लोग ने। मतलब उस एरिया के बड़े जो है हाँ। वो लोग तुमको सपोर्ट कर रहे थे। देखो बेटा, जाहिर सी बात है, अगर ये बच्ची नहीं, कोई भी लड़की आती है, अभी तुम्हारी एज 28 ईयर्स है, जब इसने तुम्हारे साथ में रिलेशनशिप शुरू किया 14 साल पहले, क्या उम्र थी तुम्हारी? कुछ 17 साल की, इससे 4 साल तक मुझे उस तक नहीं, अभी होगी कुछ 30 तक, एडी को अपनी उम्र भी नहीं पता है। नहीं, 29-30 पकड़ लो। तो मतलब तुम 18 साल की पूरी नहीं थी जब इसके साथ रिलेशन शुरू हुआ? वो तो बेटा possible पॉस्को लगेगा, फिट, हाँ। पॉस्को फिट होता है तेरे पे,
एक माइनर लड़की की लाइफ तूने डिस्ट्रॉय किया, पॉस्को फिट होता है तेरे ऊपर। और क्या किया तूने, दूसरी शादी जो करके लेकर आए गांव की लड़की, इसको भगा भी दिया। अभी गांव में रखे हुए इसको कि कहीं मेरी बीवी को पता ना चल जाए। और बीवी को ये बोला गया है कि लड़की मेरे पीछे पड़ी है। तो हाँ। बीवी बोलती है वहाँ से फोन पे, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ अरशद के साथ अरशद के हूँ। साथ। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब है कि बीवी को भी गांव से बुलाया जाए और उसको पूरी हकीकत बताना चाहिए। क्यों, तुमको उससे मतलब क्या है? नहीं तो उसने सुनो, तुमने तुम्हारी बात पर्सनली रखी, मेरे वहां से कॉल गया उसको कि तुमको आना है। उसने 25 अगस्त का टाइम लिया था, आज 27 अगस्त है। वो मुझे समझ में आ गया था उसने 25 अगस्त का टाइम क्यों लिया है, सेटिंग करने के लिए। सेटिंग करने और के लिए। ये बात बहुत से लोगों ने पूछा गया है कि शबनम शेख को तुम लोग ने पैसे देने की, बोले झूठ है सब बात। हम किसी के पास कॉल ही नहीं करे, ना शबनम शेख के पास करे, ना किसी के पास करे, और ना 5 लाख की हम लोग ने वो करे। झूठ बातें बोले, सब झूठ बोल रहे हैं लोग। तो ये जो मेरे पास लोग आए थे, ये लोग अभी यही लोग जाके मारेंगे, वो लोग अच्छा हमारे यही लोग जाके मारेंगे। मतलब मुश्ताक तू झूठ बोल रहा है, और वो क्या है अपना, कौन सा मार्केट है वो, मनीष मार्केट, दादर के मनीष मार्केट है, सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। जो मुझे बोल रहे थे आप लड़की को सपोर्ट मत करो, लड़का अच्छा है उसको सपोर्ट करो, इतना अच्छा लड़का है। लड़का अच्छा होता तो भागता क्यों हर जगह? सबको पैसे का ऑफर क्यों कर रहा है फिर? मैं क्या बोलती बेटा, सुनो मेरी बात, तुमको उससे शादी करनी थी। हाँ। तुमने मुझे क्या बोला, आपा मुझे उससे शादी हाँ। करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि कुछ तुम्हारी नहीं करना, जिंदगी बर्बाद हो बर्बाद चुकी हो है। चुकी है। अभी सबसे बड़ी बात भाइयों बहनों, मैं आपको बताऊं, ये बच्ची अब माँ नहीं बन सकती है। ये माँ नहीं बन सकती तो अब इससे शादी कौन करेगा? इसकी लाइफ में आगे क्या? उसने तो भाड़गांव ने जाके शादी करके लेके आ गया, और बच्चा भी हो गया उसको। हाँ, एक बच्चा है, एक बच्चा भी हो गया। कितने साल का बच्चा है अभी? अभी साल भर का नहीं। साल भर का अगले नहीं महीना हुआ। हो जाएगा 1 साल। तू एक काम कर, उसकी शादी की, उसके बच्चों की, उसकी सबकी बर्थडे की डेट कलेक्ट करते रहे, उन लोग के बर्थडे पे जाके केक काट के आना उन लोग के घर पे। नहीं, बेवकूफ मैंने फैली। उसकी इतनी इज्जत रखी। उसने बोला, और ये तक भी बोला था कि रूबी अगर मैं शादी नहीं करूंगा तो क्या करना, घास बाजार में कालिक लगा के मुझे घुमा देना, गधे पे बिठाकर। हाँ। उसकी पूरी इज्जत रखी। पर आज वो ये उसकी बोलता ही आवाज नहीं। है, हाँ, वो ये ऐसे आवाज कह है। रहा है कि ये मुझसे फोन मेरा पे बातें बच्चा, करता था। मेरा सोना, ये शादी के बाद की आवाज क्या? है। ऐसा मत कर बेटा प्लीज यार, मेरी बच्ची, मेरा प्लीज, मेरा बच्चा। अरे 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 मेरा बच्चा, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं हूँ मरनी क्या मैं? ऐसा मत कर बेटा प्लीज यार, ऐसा मत कर मेरी please बच्ची, यार। मेरा प्लीज, मेरा बच्चा। अर्शद, ये सारे एविडेंस है ना, कानून एक्सेप्ट करता है, कोर्ट एक्सेप्ट करता है। लड़की का स्टेटमेंट, लड़की का मेडिकल जिसको बोलते हैं मेडिकल, वो मेडिकल एक्सेप्ट करता है। और ठीक उसने है, 3 महीने का टाइम लिया था, शादी करूंगा शादी करूंगा। जैसे इसका बच्चा पैदा हुआ ना, तो बोलता मेरी औकात नहीं है शादी करने की। मतलब उसकी शादी होने के बाद भी उसने कहा कि मैं 3 हाँ, महीने में मेरे पास शादी पूरी करूंगी। रिकॉर्डिंग है, महीने के बाद। पूरे मेरे पास सबूत है। ये 4 के सामने मेरी मीटिंग हुई है। बड़ी बहन और इरशाद भाई थे, और ये तस्लीम थी। वो इरशाद इसका दोस्त है। हाँ, इरशाद इसका दोस्त है, उसने मुझे बहन माना है। और ये सब साथ में बैठ के अरे मीटिंग क्या करें। बहन माना है, सब भाइयों ने बहन माना है, तो फिर क्यों नहीं करवा दी शादी तुमसे? हाँ, तो अभी बल्कि वो इरशाद नहीं, उसके जब रिसेप्शन था उसका यहाँ पर मुंबई में, तो इरशाद ने इसको ढाबा लेके चला गया। वो बोला अपनी इतना दूर family लेके के जा साथ। कि वो आ ना सके, तो मीरा रोड ढाबा चले गए मैडम साथ में। फिर ढाबे से आए रात में कभी। मतलब ये वलीमे के दिन यहाँ पहुंच हाँ, माना है। मतलब हाँ। अरशद को डर था कि वलीमे में आके हंगामा और ना जिस करे। दिन वलीमा था उस दिन ढाबे पे थे। और मीरा तुमको रोड। पता नहीं था कि वलीमा हो रहा है? पता था वलीमा हो रहा है, उसको डर था अरशद को, पर मैंने इसने बट बात कर इसने लिया उसकी था ना। इज्जत रखने के लिए रुकी थी ना, कि भाई चल तू 3 महीने बाद, मैं पहली बीवी बनने के लायक थी बट मैं फिर भी तेरे साथ दूसरी बीवी बन रही हूँ, मैं रुकी हूँ तेरी खातिर। तो उसने उसकी इज्जत रखी, तो उसने उसका फायदा उठा लिया। शादी से पहले तू इसको खर्चे दे सकता है, और अभी शादी की बात आई तो तू डायरेक्ट बोल रहा है मेरी औकात नहीं है। ठीक है ना, ये तक कि मैंने भी उसको काफी वो करी थी। मैं बोली देख अरशद, जब अगर तू सीरियस नहीं है तो तू साइड हट जा, मैं मेरी बहन को संभाल लूंगी। उस टाइम पे नहीं हटा, और मेरे भाईजान को फोन करके ये बोलता है, मेरे भाईजान के पास भी रिकॉर्डिंग है, मैंने कल सुनी। बोले 5 मेरे साल। भाईजान को बोलता है मैं 5 साल से मिला नहीं। अरे अभी 2 साल पहले होटल में इन लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, और ये 5 साल से मिला नहीं बोलता। you don't worry, he'll book under section 376 and मर्डर POSCO। के हाँ, और जितने बच्चों की तूने अबॉर्शन करवाए ना, इसके 313 से लेके 316 तक के जितने सेक्शन में तेरे पे सब एप्लीकेबल कराऊंगे। उसको भी जाएगा इसके ऊपर, POSCO भी अंडर पे करा था। अंडर एज पे किया था तूने, तू तो मेजर है। ये भी बोलना कि रुकी भाई ने बोला था कि तू तुगम खान के पास भी जा। बोला देखो, बोलने के लिए तो ना लोग मोदी को गाली देते हैं, किसी की औकात नहीं होती कि सामने आके खड़े होके कुछ बोले। अब मैं चली जाऊँ घास बाजार एरिया में, मैं देख लूं कोई एक माई का लाल मेरे सामने खड़ा होता है क्या? कितने बड़े मर्द बनते हैं लोग, हिजड़े गए कि कितने बड़े मर्द बनते हैं, मेरे सामने कोई खड़ा होके बता दे।
एक लड़की की जिंदगी खराब, मेरे लिए चाहे कोई गरीब हो अमीर हो रास्ते का फकीर क्यों ना हो, मेरे लिए हर इंसान की जिंदगी की वैल्यू सेम है, हर किसी की लाइफ इंपॉर्टेंट है। मेरे पास कोई भी है, वो मेरे पास आए नहीं आए, रोड पे अगर मैं किसी को तकलीफ में देखती हूँ तो तुम लोगों ने देखा है कि मैं कैसा सपोर्ट करती हूँ, सबने देखा है। रीजन क्या है, मेरे को वो पब्लिसिटी करके या उसको ऑन एयर लेके मुझे उससे कुछ कमाना नहीं है। कमाना नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हर चीज से नवाजा है। और तुम जैसे सुअरों को गटर बोलते हैं ना, गटर के पास रहने वाले लोगों को मैं अच्छी तरह डील करना फोटो चाहती दिखाओ हूँ। आपा उसका फोटो फोटो दिखाओ। हाँ फोटो दिखाओ। साइड में क्यों कर रहे हो? एप्लीकेशन में है ना फोटो? नहीं, वो अपने पास की दस्तावेज में फाइलिंग में। अब बोलता है नहीं करूंगा शादी, तुझे जो करना है कर ले। बेटा कुछ नहीं करना, तू जेल जा, तू जा। साथ में ये जो तेरे फिजिकल रिलेशनशिप को जो सपोर्ट कर रहे थे, ये जो कॉन्स्पिरेसी को जो सपोर्ट कर रहे थे, ये सब जाएंगे साथ में। और उसका भाई बोलता है कि यार 9 साल क्यों ना हो जेल, वो चलेगा पर तुझसे शादी नहीं बेटा 9 साल की बात करो ना, 9 दिन में नानी का दूध याद आ जाएगा। समझ में आया? ये कौन कौन है, मैं तुम लोग के नाम ले लेती हूँ। अरशद फौजान शेख, नौशाद खान, सॉरी अरशद फौजान खान, नौशाद खान, बबलू खान, सोनू अरशद का जीजा जो है वो, और रशीद खान। हाँ, इसका साड़ू है। साड़ू। इसको रोका गया था कि शादी मत कर, तो भी इसने अपनी साली की शादी करवाया। क्यों भाग रही थी? इसकी साली में कमी थी तभी करवा दिया होगा। ठीक है, तुमको मैं केस फाइल करके देती हूँ। हम्म। इसको अभी ना तुम फोन करने का, भाई बहनों मैं आपको इस केस में आगे मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला। और एक चीज का और एक इंटरमेशन देती हूँ, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है ना तो वो खुद भी पुलिस स्टेशन जा सकता है, कोर्ट में अपील कर सकता है। और जब ऐसे कोई केसेस आते हैं जहाँ पे लड़के ने शादी का कमिटमेंट दिया, लड़की को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया, फिजिकल रिलेशन बनाया और फिर शादी नहीं करता है, तो वो बुक होता है अंडर सेक्शन 376। और जो इसके साथ में अननेचुरल वे ऑफ सेक्स किया गया है 375 एंड 377 लागू होता है। ठीक है, वो किसी भी लड़की के साथ में हो तो यही सेक्शन लागू होता है। ठीक है, इसके अलावा जो अंडर एज होने में इसके साथ में सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, उस पे अंडर सेक्शन पॉस्को एक्ट जो है वो लागू होता है। तो तुमको कितना 9 साल रहना है ना अंदर, रहो ना कितने साल रहना है, एंड आई विल मेक श्योर कि तुम लोग को बेल ना मिले। ठीक है, अब जो बिकते होंगे ना उनको जाके खरीद लेना। और तुम्हारे केस में किसी एक इंसान ने या एक पुलिस वाले ने भी सपोर्ट किया ना, तो मैं शबनम शेख, मैं कभी किसी ने मुझे कसम खाते हुए नहीं सुना है, मैं अल्लाह की कसम खा के बोल रही हूँ कि जो इंसान या जो ऑफिसर या कोई खादी वाला भी अगर इस लड़के को सपोर्ट करता हुआ दिख गया तो मेरे लिए वो मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा लक्ष्य होगा उसको बर्बाद करना। चाहे वो किसी भी पोस्ट पे बैठा होगा, मैं उसको रोड पे लाके छोड़ूंगी। दैट्स माई चैलेंज। उखाड़ लो जो उखाड़ सकते हो। मिलती हूँ दोस्तों मैं आपको इस केस में आगे।